Dear students, today again welcome you all. In the particular today lecture, we will discuss some important questions further. The question is, what is relay criteria of resolution? यानी कि आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करना है रिले क्राइटेरिया क्या है रिजोल्यूशन के लिए. The grating has 1000 lines. Next is numerical. The grating है जिसमें 1000 lines हैं. Ruled on it. One by one lines आपकी ruled हैं. इन द रीजन ऑफ वेवलेंथ, जो वेवलेंथ का रीजन है लेमडा इज इक्वल टू कितना है आपका 6000 एंगस्ट्रम. ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड सेपरेशन बिटवीन टू वेवलेंथ दैट कैन बी जस्ट रिजॉल्व इन द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम. यानी कि आपको फाइंड आउट करना है दो वेवलेंथ के बीच में जो रिजोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, वो जो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम के बीच की डिस्टेंस यानी कि जो मैक्सिमा और जो मिनिमा है उसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिजॉल्विंग पावर इन साउंड ऑर्डर. दूसरी आपको रिजॉल्विंग पावर फाइंड आउट करनी है जो पर्टिकुलर साउंड ऑर्डर में यूज होगी. ठीक है, तो देखिए आपका रिले क्राइटेरिया क्या कहता है बच्चों. रिले क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू रिले क्राइटेरिया, ठीक है, इट स्टेट्स दैट इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट और पॉइंट सोर्सेस, ठीक है, are just seen resolved if maxima due to diffraction pattern of one object coincide with adjacent minima of diffraction pattern of another object. कहने का सिर्फ मतलब इतना सा है कि सपोज मान के चलिए देयर आर टू ऑब्जेक्ट, वन इज हियर, वन ऑब्जेक्ट इज हियर, ठीक है, और अनदर ऑब्जेक्ट इज हियर. अगर मान लीजिए दो बोथ आर लाइट ऑब्जेक्ट्स, डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से ये जो लाइट्स है आपकी इस तरीके से डिफ्रैक्ट हो रही है मान के चलिए, ठीक है, जस्ट लाइक इट. ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी डिफ्रैक्ट हो रही है और यहाँ पर आपकी क्या है, स्क्रीन है, हियर इज योर स्क्रीन. तो इस डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से सोर्स नंबर जो 1 है इसकी वजह से यहाँ पर मान लीजिए मैक्सिमम बन गया, यहाँ पर मैक्सिमम बन गया. ठीक है, तो जो सेकंड सोर्स है जो आपका सोर्स नंबर 2 है इसमें भी डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से एक मिनिमा बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर मिनिमा बन गया. तो इन दोनों जो मैक्सिमा है और ये जो मिनिमा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या रहेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है. ये रिले क्राइटेरिया है कि टू ऑब्जेक्ट और पॉइंट सोर्स आर जस्ट सीन रिजॉल्व, उनको अपन रिजॉल्व देख सकते हैं इफ मैक्सिमा ड्यू टू डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ वन ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद एडजेसेंट मिनिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. यानी पहले ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा और दूसरे ऑब्जेक्ट का मिनिमा जब आपके ड्यू टू डिफ्रैक्शन पैटर्न कोइंसाइड करते हैं तो उन दोनों सोर्सेज को यानी सोर्स नंबर 1 और सोर्स नंबर 2 को अपन रिजॉल्व होते हुए देख सकते हैं. नेक्स्ट अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब देखिए जो आपकी रिजॉल्विंग पावर होती है ऑफ ग्रेटिंग सिस्टम वो कैसे गिवन होती है, डी बाई डी लेमडा इज इक्वल टू एन इंटू स्मॉल एन. ठीक है, तो यहाँ से डी लेमडा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी लेमडा डिवाइडेड बाई कैपिटल एन इंटू में स्मॉल एन. ठीक है, तो जो स्मॉल एन है उसको अपन एन इज इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं, पहले एन इज इक्वल टू 2 के लिए इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये आपको पता है. लेमडा इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 6000 एंगस्ट्रम. ठीक है, और कैपिटल एन नंबर ऑफ लाइंस जो दे रखी हैं ऑन द ग्रेटिंग्स दीज आर 1000. कितनी है बच्चों, 1000. तो यहाँ से डी लेमडा अगर अपन निकालेंगे तो 6000 डिवाइडेड बाई एन कितना है आपका 1000 मल्टीप्लाइड में 1. ठीक है, तो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 6 एंगस्ट्रम. यानी जो वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा है डी लेमडा वो कितना आ जाएगा आपका 6 एंगस्ट्रम आ गया. ठीक है, अब देखो ये भी आपको पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका लेमडा डिवाइडेड बाई डी लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है एन इंटू एन. यानी अगर आप इसको आर बोलते हैं या इसको पावर बोलें कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको. ठीक है, तो आर एस जो पावर आ रही है आपकी कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन. तो कैपिटल एन कितना है बच्चों आपका 1000. अगर एन इज इक्वल टू 1 के लिए निकालोगे तो 1000 इंटू 1. ठीक है, और अगर एन इज इक्वल टू 2 के लिए निकालोगे तो 1000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू पावर. ठीक है, ये दोनों आंसर्स आपके इस तरीके से वी विल गेट. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे. देखिए अब आपको क्या कर रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी पार्टिकल की जो ग्राउंड स्टेट है इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल. यानी एक बॉक्स है, जैसे अपन बॉक्स अपने को पता होता है 4 किस तरीके का बॉक्स होता है, उसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें आपको एक वेव फंक्शन दे रखा है साई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई बाई एल इंटू में एक्स.
अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन एन इंटरवल ऑफ 1 एंगस्ट्रम, यानी 1 एंगस्ट्रम का जो इंटरवल है उसमें आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एट द सेंटर ऑफ बॉक्स, बॉक्स के सेंटर पर, ऑफ लेंथ 10 एंगस्ट्रम, जिसकी बॉक्स की लेंथ आपको कितनी दे रखी है बच्चों, 10 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ हो जाएगा, पॉइंट, मतलब आधा इधर और आधा इधर। ठीक है, तो अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट का जो फॉर्मूला है उसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट का फॉर्मूला होता है वो होता है 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये साई और जो भी आपका फंक्शन है एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स, यानी यहाँ पर जो साई है ये आपका एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है बच्चों, एक्स का फंक्शन है। और इसकी लिमिट कहाँ होती है प्रोबेबिलिटी में, 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो फंक्शन आपको गिवन है वो क्या गिवन है बच्चों, साई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन एल इंटू में साइन एन पाई अपॉन एल। ठीक है, यानी आपको फंक्शन कितना गिवन है बच्चों, अंडर रूट 2 अपॉन एल इंटू में साइन एन पाई अपॉन एल इंटू में एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर अपन ग्राउंड स्टेट के लिए निकालते हैं तो ग्राउंड स्टेट में स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर जस्ट हायर स्टेज के लिए निकालेंगे तो एन इज इक्वल टू 2। इस तरीके से वी कैन सॉल्व इट। अब देखिए जो इसकी लिमिट है वो 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, बट अपना फंक्शन क्या है, ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, और जो बॉक्स में रखा है उसकी लिमिट भी आपको दे रखी है कि भाई उसकी क्या पर्टिकुलर लेंथ है। तो उस चीज़ के लिए एक तो क्या होगा, आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू अपन क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। तो ये को साई एक्स का होल स्क्वायर है, तो देखो ये अंडर रूट 2 अपॉन एल है, तो ये 2 अपॉन एल हो जाएगा, इसको बाहर ले लेते हैं। अब देखो ये बच्चों साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर देखो एन पाई बाई एल, तो एन की वैल्यू अपन ने कितनी पुटअप कर दी 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन एल, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन एल इंटू में एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये जो x है बेसिकली ये अलग से नहीं है, ये बच्चों इसी के मल्टीपल में है, ये इस पूरे एंगल का ही पार्ट है। अगर आप इस x को अलग से लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट पार्ट, होल पार्ट एक ही है, इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों dx। अब देखिए जो लिमिट आपकी 0 से लेके इनफाइनाइट थी, ठीक है, वो लिमिट आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप एलोंग द लेंथ अगर आप इस लिमिट को फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इस पर्टिकुलर फंक्शन में 0 पुटअप करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको n इज इक्वल टू 1 के लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जो आपकी आएगी 0.45 l। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और जब आप साई x की जगह इन्फाइनाइट पुटअप करेंगे, ठीक है, और n इज इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे, फिर आपकी x की वैल्यू आएगी, तो वो आएगी आपकी 0.55 l। ठीक है, लेंथ के टर्म्स में। तो ये दोनों लेंथ अगर आपने फाइंड आउट कर ली तो इससे आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बॉक्स की लिमिट है आपकी जो इस पर्टिकुलर लिमिट से डिसाइड होंगे। तो यहाँ से आपने लिमिट चेंज कर दी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए साइन स्क्वायर इसका अपन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है, बट साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या होता है अपना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो देखो जो 2 आया नीचे वो तो अपन ने बाहर ले लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पर 2 अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पाई अपॉन एल इंटू में एक्स इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये 1 अपॉन एल हो गया। यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x, इसकी लिमिट आप लगाएंगे 0.45 है से 0.55 है, क्लियर है, या माइनस साइन, क्लियर है। अब देखिए ये cos थीटा है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ से कर दिया अपने साइन 2 पाई बाई एल इंटू में x। अब बच्चों ये जो इसमें मल्टीपल आ रहा है x के, वो नीचे क्या होता है डिवाइड होता है, तो मल्टीपल कितना है 2 पाई बाई एल, तो देखो ये डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 पाई बाई एल, और जो l नीचे आया वो अपना कहाँ चला जाएगा l ऊपर, तो ये हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई बाई, ये हो जाएगा बच्चों आपका एल अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब देखिए एक बार अपर लिमिट पुटअप करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुटअप करेंगे। जब यहाँ पर अपर लिमिट 0.55 और ये कितनी है 0.45, तो बचेगा क्या बच्चों यहाँ पर 0.1 इंटू में एल। ठीक है, ये बच जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ से देखो एल अपॉन 2 पाई ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, एल अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया। ठीक है, अब इसको ओपन कर रहे हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यानी एक्स की जगह आपको क्या लिखना है 0.55 एल, तो बच्चों यहाँ पर अपन लिख दिया 0.55 एल। अब बच्चों क्या है इसके बीच में क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और ये एल अपॉन 2 पाई तो एल अपॉन 2 पाई एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लाइड में कितना है साइन, ठीक है, ये क्या आपका 2 पाई बाई एल, और बच्चों x की जगह क्या हो जाएगा 0.45 एल, तो 0.45 एल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों l से l आपका कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये 0.55 L को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी L से L कैंसिल हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द आंसर 0.198, ठीक है। और यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर L आएगा, ऊपर L आ रहा है सब में, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।